जब एक पत्रकार ने की भारत की बात। हिंदुस्तान को एक करना, हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको तोड़ने जैसा कैसे हो सकता है? जब पत्रकार ने बताई देश की परंपरा। व्हाट इज दैट परंपरा? माय दादी परदादी यूज्ड टू हैव अ साड़ी, उसके ऊपर चादर लपेट दी थी। जब एक पत्रकार ने खोली कईयों की पोल। And they will sit with you and talk 10,000 things about my community. And they will go back to the community on Friday and they'll talk different things about you to the community. जब एक पत्रकार ने की दिल की बात। But there are people who would say, देखो मेरी कौम डरी हुई है, आप इनको कब तक डराएंगे? रुबिका लियाकत, भारत की वो पत्रकार जो सबसे ज्यादा किसी के निशाने पर होती हैं तो वो है उनकी खुद की कौम। देश में एक तरफ जहां हर किसी को सबसे पहले उनकी बिरादरी का समर्थन मिलता है, तब भी जब वो सही हैं और तब भी जब वो गलत हैं, दूसरी तरफ रुबिका लियाकत वो शख्सियत हैं जिन्हें सबसे ज्यादा उनकी खुद की कौम के ठेकेदार निशाना बनाते हैं। हालांकि रुबिका लियाकत के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। उन्हें अपनी परंपरा और अपने धर्म दोनों पर उतना ही गुमान है जितना किसी और को होता है। Especially with my community, my people and majority of them, वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये सबको पता है और ये आंकड़ों में है। ये this is a fact that is known to everybody. And जानबूझकर उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाता है। इसलिए दूर रखा जाता है ताकि जिस दिन उनको समझ आ गई, जिस दिन वो मेन स्ट्रीम का अहम हिस्सा बन गए, उस दिन देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप देम। You see the kind of potential my community and my people have. आप कोई पे आप नाम लीजिए, सबसे शानदार कारीगर वो माइनॉरिटी से होगा। आप किसी तराशना छोड़े, अपने बालों को तराशने वाला कारीगर होगा, कारपेंटर जो है, मतलब टैलेंट है, दे नो हाउ टू डू इट। थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे तो सोचो उनकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उनका अपना एक ऐप होगा। पर वो कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखें, जिस दिन तो फिर उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा ना। ANI पॉडकास्ट में ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश से पहली बार रुबिका लियाकत ने अपने शो से अलग अपनी बात की और इस दौर में मीडिया से लेकर निजी हर हिस्से पर उन्होंने अपने अंदाज के मुताबिक ठसक से अपनी बात कही। इंटरव्यू में रुबिका ने जो सबसे बड़ी बात कही वो थी मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को लेकर, और इसका उदाहरण उन्होंने अपने ही घर से दिया। एंड जब आप उस फैमिली से आते हैं, जब उस बैकग्राउंड से आप आते हैं जहां पर 3 औरतों में एक मर्द है और वो मर्द ये कह रहा है कि तीनों को कुछ करना है, ऑल 3 of you have to do something, you can't be sitting home and you खुद मुख्तार, you have to become independent, you can't be dependent on anybody. All 3 women in their different, my sister is an entrepreneur, my mother obviously, जब उनको हमने देखा तो हमें भी कुछ करना था। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बन गया था। एंड देन देयर वाज दिस कोच ऑफ आवर्स हु वुड से, देखो ये तुमसे, शी डज मच बेटर देन यू। मोटिवेशन ऑलवेज, फॉरएवर। इसी कड़ी में रुबिका लियाकत ने उन धर्म के ठेकेदारों पर भी जोरदार हमला बोला जो हमेशा धर्म की आड़ में रुबिका को अपना निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि रुबिका को खुद के निशाना बनाए जाने को लेकर कोई शिकवा नहीं था, उन्हें दिक्कत है दोहरे रवैये को लेकर। फिर उनकी वो जो आइडियोलॉजिकल फाइट लेकर चल रहे हैं, जिनकी वजह से दीज पीपल आर देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन, सो they are kept aloof from the mainstream. And then what happens, मेरे जैसा अगर कोई पढ़ लिख लेगा और सोसाइटी में नाम वाम पालेगा, the first and the foremost thing that same person is going to do is come out of the ghetto. And then they will start socializing. And they will sit with you and talk 10,000 things about my community. And they will go back to the community on Friday and they'll talk different things about you to the community. They will create a bigger wall.
between my community and the outside world. You have become good, you have earned well in your life, you have got education, give it back to the society, no? रुबिका लियाकत के बारे में सबसे मशहूर ये है कि उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं, और इसीलिए जब स्मिता प्रकाश ने उनसे महिला होने के बाद भी इस मुकाम पर पहुंचने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि विक्टिम कार्ड उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। This victim card, have debit card, have credit card, have all the kinds of cards you want to have. Do not have this victim card. It is not going to take you anywhere. It will put you in debt. रुबिका ने अपनी बातों में देश के दो सबसे बड़े शहरों को अपने ही अंदाज में वर्णित किया, और जब वो दोनों शहर के बारे में बात कर रही थी तो यकीन मानिए उस शहर के लोग भी अपने शहर को इस तरह नहीं पहचान पाए होंगे। एक पत्रकार की यही खासियत किसी को रुबिका लियाकत बनाती है। मुंबई इज अल्हड़ लड़की, वो मदमस्त है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो बेफिक्री से जीती है, वो बेफिक्री से चलती है। दिल्ली इज लाइक अ क्वीन। उसकी हर चीज एकदम फिक्स है, लहजे से। हाँ, वो बड़े एकदम लहजे में चलती है और उसके अपने पैटर्न है, उसका अपना, और मुंबई मदमस्त है, वो बेफिक्र है। So these are two places. Like I said, it has her own set of rules, and if you kind of stick with those rules, and I'm saying हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि rebellious होकर और bent ही करना होता है। मैंने दिल्ली के बारे में ये समझा है कि आप उसके सामने अकड़ मत दिखाइए, बिकॉज ये खुद एक मलिका है, एंड यू स्टे विद हर, डोंट ट्राई टू बी हर। एक पत्रकार जब अपने काम से अलग देश और अपने निजी पलों पर बात करता है, उसमें कई प्रेरणा छिपी होती है, कई किरदार होते हैं और कई कहानियां। रुबिका लियाकत ने स्मिता प्रकाश से बातचीत में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने कड़क अंदाज से पत्रकारिता में एक अलग मकाम हासिल किया। आई रिमेम्बर जितिन मांझी उस वक्त सीएम थे, भगदड़ मची, दशहरा का या दिवाली का टाइम था, भगदड़ मची, कई लोग मर गए। सो मुझे फ़ोन किया, छुट्टी थी, मुझे फ़ोन किया कि बड़ी भगदड़ मच गई, मैं जी में ही थी, आप आओ। तो उन्होंने कहा सीएम साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जितिन राम मांझी आए और उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की, एंड आई एम स्टिल अ कंपैरेटिवली न्यू एंकर, एंड मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही सेड आप बड़का लाड़ साहब बन रही हैं, ही सेड इट टू मी। अच्छा, वहाँ से कहा गया कि सीएम साहब है। मैंने कहा सुनिए, ना मैं बड़का हूँ ना मैं लाड़ साहब हूँ। अच्छा, this was never used. This tone by an anchor was never used. Anchors were like, तमीज से बात करेंगी, जी, हाँ हो गया, ओके बाय। टफ क्वेश्चन। ANI से बातचीत में रुबिका लियाकत की हर बात में पत्रकारिता के छात्रों के लिए, देश के कर्णधारों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को था। लेकिन सबसे ज्यादा किसी की आंखों को खोलने वाला था तो मुस्लिम समाज के लिए था, जिसके लिए रुबिका लियाकत शिक्षा, महिला अधिकार और सशक्तिकरण की एक ऐसी उदाहरण है जिसका अगर मुस्लिम समाज 100% अनुसरण करे तो समाज के साथ साथ देश तरक्की की एक नई इबारत लिखेगा।